Hi guys, thank you for liking the video, commenting and sending me so many questions and suggestions. अब मेरा मन कर रहा है कि मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊं क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। आज what I'm going to tell you is कि एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें पता होनी चाहिए कि हम मॉर्टल हैं। मॉर्टल मतलब हम पैदा हुए हैं और हम मर जाएंगे। अब शायद हम भूल गए हैं कि हम मर जाएंगे। वैसे हम जिस स्पीड में आजकल गाड़ियां चला रहे हैं और जिस स्पीड में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हो सकता है 50 की जगह 30 में ही राम जी का नाम लेना पड़े। तो एक तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही तबाह हो चुकी है, मोबाइल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। और हम गाड़ी बहुत बुरी चलाते हैं और उसके बाद सबसे बुरा काम जो हम करते हैं, 15 दिन पार्टी करते हैं, बढ़िया दारू पीते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद हम रियलाइज करते हैं अरे भाई ये पार्टी जिसके लिए की उसके लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा पहले। अब उस बड़ा करने की प्लानिंग करने से पहले हम फिर 15 दिन दारू पीते हैं। फिर ऐसा लगता है अरे हमारी तो जिंदगी खराब है, जिंदगी खत्म हो गई, सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। अब क्या किया जाए? फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। फिर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। पहली बात, क्योंकि आपको बहुत जल्दी मरना है, डिप्रेशन में जाने का भी टाइम नहीं है यार, टाइम ही नहीं है आपके पास। बहुत ज़रूरी है हम हर दिन कुछ सीखें, हर दिन कुछ करें। हम आदत बना लेते हैं स्नूज बटन दबाने की। हमारी ज़िंदगी अलार्म को स्टॉप करने की जगह अलार्म को स्नूज करने में निकल जाती है। सुबह उठे 8 बजे का अलार्म लगाया था, फिर सोचा यार स्नूज कर दो, इसे 15 मिनट और सो लेते हैं, फिर स्नूज कर दिया, भाई 8:30 बज गए, फिर सोचा यार 9 बज गए, अब कल से सुबह 8 बजे उठ के वॉक करेंगे। ऐसी हमारी डेली लाइफ कि आज से मैं ये काम करूंगा, छोड़ो छोड़ो स्नूज बटन दबाते हैं, कल से ये काम करूंगा। कल सोचा चलो आज वो दिन आ गया, अरे नहीं नहीं स्नूज बटन ईजी है, स्नूज दबाया, परसों से करूंगा। 1 महीने तक नहीं की एक्सरसाइज, कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर किसी पार्टी में जाना, यार मैं मोटा कैसे हो गया? अरे मोटा कैसे नहीं हुआ? 1 महीने तक स्नूज बटन दबा दबा के मैं सिर्फ सोया, तो फिर मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? स्नूज वाली घड़ी में मैजिक थोड़ी ना है कि जिस दिन मन हुआ बटन दबाया भाई पतला कर दे। रोज मेहनत करनी नहीं है, एक दिन एक चमत्कार चाहिए, वो भी नहीं होता। जो हम सोचते हैं कि भगवान से प्रे किया, भगवान ये आज लॉटरी लगवा दो, और भगवान लॉटरी लगवा दे, वो भी नहीं होता। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब तो भगवान से भी मांगते हैं तो भगवान सोचते भाई तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें नहीं दे सकता मैं। तो ये सब करना हमें छोड़ना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी कोई एक चीज को पकड़ के। अच्छा, एप्पल सबको पता है, सबका फेवरेट है, सबका ड्रीम फोन होता है आईफोन, कि आई शुड ओन एन आईफोन सो आई एम रिच। और कई लोग तो मैसेज भी डालते हैं सेंड फ्रॉम माई आईफोन, ये तो बहुत ही कूल लगता है मेरे को। तो आईफोन, ये हमें पता है कि स्टीव जॉब्स से रिलेटेड है। स्टीव जॉब्स इज द ओनर, ही इज द पर्सन हु डिजाइंड इट, सो ही इज द डिजाइनर ऑफ द आईफोन। क्या आपको पता है कि वाइल ही वाज स्टडिंग इन द कॉलेज, बाकी सारे उसके क्लासमेट्स भी पढ़ रहे थे, फिर वो इतना इंटेलिजेंट कैसे है? क्योंकि उसने सोचा कि मैं पढ़ाई करते करते कैलीग्राफी भी सीखूंगा। स्टीव जॉब्स इज अ मास्टर इन कैलीग्राफी, ही वाज अ मास्टर इन कैलीग्राफी, ही वाज ब्रिलियंट। इसीलिए उसने जो डिजाइन क्रिएट किया, लाइक वी जॉइन द डॉट्स व्हाइल वी आर मेकिंग द डिजाइन, इट वाज सो आर्टिस्टिक कि हम आज तक देयर इज नोबडी हु कैन बीट एन आईफोन। सो स्टीव जॉब्स वाज इंटेलिजेंट एंड ही वाज क्रिएटिव। ऐसे ही हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं अगर, या हम बीकॉम कर रहे हैं, मेरे को कई सारे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं जिनने मैसेज किया है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरी क्लास में 52 की स्ट्रेंथ है। तो अब 52 तो इंजीनियर्स पास होंगे ही। 4th ईयर में सर हमसे कह देंगे बेटा तुम सब ER लगा लो नाम के आगे। अगर हमें उस ER के अलावा कुछ बनना है तो इंजीनियरिंग के साथ हमें कुछ रोज सीखना पड़ेगा। अगर 4 साल आप डांसिंग भी सीखते हो, यू लर्न कैलीग्राफी, यू लर्न पेंटिंग, यू लर्न स्केचिंग, 4 साल एक ही चीज रोज करोगे तो कहीं तो पहुंचोगे। तो जब 4 साल बाद आप अपना रेज्यूमे बनाओगे तो यू विल बी एबल टू से दैट आई एम एन इंजीनियर प्लस आई एम अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट, आई एम अ पेंटर, आई एम अ डांसर, आई एम अ सिंगर। तो आप उन बाकी के 50 लोगों से अलग बन गए। पर हम क्या करते हैं, भाई मेरा दोस्त सो रहा है, सोते सोते इंजीनियरिंग कर रहा है, अब मैं भी सोते सोते इंजीनियरिंग करूंगा।
फिर 4th ईयर में कहते हैं यार वो प्लेसमेंट में निकल गए, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं है, उसने कुछ और एक्स्ट्रा किया होगा। 100% उसने पढ़ाई ज़्यादा की होगी, या उसने इंग्लिश पढ़ी होगी, उसने बोलने की प्रैक्टिस की होगी। तो जो भी हमसे पहले निकल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। Everybody is working hard, only we are not. You all know about Rajiv Bhatia? I hope you do, because मेरे तो वो personal favorite हैं. So Rajiv Bhatia, I'll tell you this man's story. He is born in India. ये भी कॉलेज गए, कॉलेज में मन नहीं लगा तो he dropped out. ड्रॉप आउट किया, बैंकॉक चले गए। वहाँ पर जाकर he went and he started learning martial arts. मार्शल आर्ट्स सीखी। मार्शल आर्ट्स के साथ साथ अब तो खर्चा पालना तो बहुत ही मुश्किल है, सो ही बिकेम अ वेटर। ही ऑल्सो बिकेम अ कुक। उनने अपना पैसे खुद कमाए, अपना मार्शल आर्ट्स किया, एंड देन केम बैक टू इंडिया। इंडिया आके अब इंडिया में अपने पापा मम्मी को ये बताना कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही और कुछ कर रहा हूँ, तो ये तो सुसाइड करने के बराबर है। फिर भी हिम्मत की, हार नहीं मानी, सुसाइड नहीं की, हिम्मत की कि पापा आई वांट टू ट्राई माय करियर इन मॉडलिंग। सो ही डिड मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद ही बिकेम खिलाड़ी। आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार। हिज नेम वाज राजीव भाटिया एंड लेटर ऑन ही चेंज्ड इट टू अक्षय कुमार। खिलाड़ी से स्टार्ट करके टुडे he is one of the biggest superheroes of Bollywood. He was also listed as the 9th highest paid actors in Bollywood by Forbes magazine. He's a Padma Award winner. He is actually admired by each and every person because of his choices, because of him standing on his feet alone. राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनने की उनकी जर्नी, फ्रॉम जीरो टू अ हीरो, ये उनने खुद लड़ी। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन चमत्कार हुआ और वो खिलाड़ी बन गए, ऐसा नहीं है, बिकॉज उन्हें बहुत साल मेहनत की, रोज कुछ सीखा अपनी लाइफ में। बहुत हम्बल एक्टर, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान, इसीलिए आज वो उस पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ मैं भी नहीं हूँ। मेरे से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी ऑफ कोर्स। तो दिस इज वन थिंग वी शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम हिम। बिसाइड्स दिस, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, किस किस को ये पता है कि हमारे दोस्त हमें सलाह देते भाई ज़्यादा मत हंस, उतना ही रोना पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत लोग आते हैं जो ये कहते हैं यार किस्मत खराब है अपनी, तो अपना भी दिन आएगा। अच्छा, अब ये जो ये बंदा कहता है उससे पूछ, उससे राइटिंग में ले लेगा भाई कौन सा दिन आएगा, ये लिख के दे दे। इवन इफ यू गो टू समबडी हू सेज तुम्हारे अच्छे दिन अक्टूबर में आएंगे, उनसे राइटिंग में ले लो तुम्हारे अच्छे दिन अक्टूबर में आ रहे हैं, एक सिग्नेचर जरूर ले लेना, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अच्छे दिन तब आएंगे जब हम अच्छे दिनों के लिए मेहनत करेंगे, और जितना हंसो उतना ही हंसो, उतना ही खुश रहो, दुख नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा जिंदगी में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, दुख बांटने से कम होता है। एक बात बताओ, किस पागल ने ये बात लाइन इन्वेंट की कि दुख बांटने से कम होता है? अब क्या होता है, अब जैसे अपन किसी को सुनाने गए हैं तो वो अपने दुख में इंटरेस्ट थोड़ी ना लेता है कि हम उन्हें कहानी के सुना रहे हैं, वो तो तैयार बैठा होता है भाई इसकी कहानी खत्म फिर मैं अपनी चालू करूंगा। वो कह रहा है अरे मेरे पे नौकरी नहीं है, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई, मेरी तो, अरे नहीं नहीं तेरी नहीं हुई भाई, मेरी हुई, मेरे पे नौकरी नहीं है, मेरी तो मम्मी पापा भी अच्छे नहीं। क्या होता है, हम एक कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं। एक जने ने दुख बांटा, हमने उससे ट्रिपल दुख बांटा, फिर वो आया और जबरदस्त दुख लेके। तो ये जो दुखों की हम ब्रिगेड बना रहे हैं, तो ये दुख बांटने से कम थोड़ी ना हुआ। हमने दुखों की ऐसी बढ़िया माहौल क्रिएट कर लिया कि अब एक जना दुखी था, अब हमने अपने दोस्त को भी जाके दुखी कर दिया, भाई तू दुखी, मैं दुखी, सब दुखी, जिंदगी दुखी, सब कुछ करा। तो ये सब गलत है, प्लीज इसको घर पे ट्राई ना करें, ये बहुत ही गलत है। आपके अंदर दुख है, एक लंबी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो मुझे दुखी कर सकता है। दुखी होने के लिए टाइम भी नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ सीखना है, बहुत अच्छा कुछ बनना है अपनी लाइफ में, मैं दुखी नहीं होऊंगा। अपने दोस्तों को ये दुख भरी कहानी तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। खुश रहना एक आदत होनी चाहिए, जो हम रोज अपने आप को धक्के से बोल दें भाई मेरे को खुश रहना ही है,
मैं जिंदा हूँ, मुझे खुश, यार मैं खुश हूँ, अब मुझे क्या नजर लग गई? पिछले 1 साल से मैं खुशी हूँ, पिछले 2 साल से मैं खुशी हूँ, जब कुछ नहीं था तब भी खुश थी, आज तो और भी ज्यादा खुश हूँ, कल और भी ज्यादा खुश रहूंगी। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और खुश ही रहिए। इट्स अ वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट। इसके अलावा एक काम जो हमें बहुत ज़रूरी करना है आज, प्लीज़ राइट डाउन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो। हर रोज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुए हो, और वैसे भी ये किसने कही कि आप इंटेलिजेंट पैदा हुए? भगवान ने ऐसे मोल्डिंग की, क्रिएटिंग की, 1.5 किलो दिमाग आंख में दिया, 1.5 किलो मेरे में दिया। अब जो टॉपर है उसको 3 किलो थोड़ी दिया है, सब 1.5 किलो दिमाग लेकर आए थे। अब किसने अपने दिमाग को पॉलिश किया, ये उसके ऊपर है। तो अपने 1.5 किलो के दिमाग पे पूरा भरोसा रखें। मुझे मेरे दिमाग पे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ बहुत अच्छा करूंगी। तो अपने दिमाग को वेस्ट मत जाने दीजिए। प्लीज राइट डाउन व्हाट थिंग्स यू वांट टू लर्न। देयर आर 3822 करियर्स इन द वर्ल्ड। ऑल्दो हम इंडियन हैं तो हमें इंजीनियर और डॉक्टर पता है, और कुछ नहीं पता। गूगल करो, 3821 करियर हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। प्लीज 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 राइट डाउन। कैलीग्राफी, डांस, सिंगिंग, फोटोशॉप, जिसमें मजा आ रहा है एक लिख के लिस्ट बनाओ। चूज करने में प्रॉब्लम आए मुझसे बात करो, मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि चूज करो, पर कुछ सीखना चालू करो, आज से चालू करो। मैं भी रोज 3 क्लासेस जाती हूँ, चाहे बिजनेस कर रही हूँ चाहे कुछ भी कर रही हूँ। सोने से पहले 3 क्लासेस जाती हूँ, 3 घंटे लाइन से क्लासेस जाती हूँ। किस चीज की, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए। एंड बिफोर वी एंड अप दिस वीडियो, आई हैव माई पेटेंट एग्जाम्पल। और आज मैं एग्जाम्पल किससे दूंगी? अच्छा, मोबाइल। मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल में तो आधी आत्मा बस रही है। ये तो ऐसा है ना जैसे हार्ट बीट धधक धधक, और रह गई तो गायब ही हो जाती है। अच्छा चलो, तो ये मोबाइल मैंने लिया, एंड ये मैंने अपने हाथ पे यूँ रखा है, थोड़ा बड़ा है, मेरे हाथ थोड़े छोटे हैं, सॉरी। तो ये मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब अगर मैं इसको 1 घंटे पकड़े रहूंगी तो क्या मेरे मोबाइल को कुछ होगा? बैटरी डेड हो जाएगी, कई लोगों के फोन आएंगे, वो मैं समझ सकती हूँ, पर कुछ होगा क्या 1 घंटे इस मोबाइल को? क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ही हाथ में दर्द हो सकता है 1 घंटे बाद। अब अगर मैं 24 घंटे तक इस मोबाइल को यूं ही पकड़े रहूं तो मोबाइल को कुछ होगा? नहीं होगा। मुझे क्या होगा? ये पैरालिटिक हो जाएगा, हाथ ऐसे ही रह जाएगा, जब उठूंगी तो पूरी उठ जाऊंगी, हाथ यूं ही रह जाएगा। तो यहाँ का क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। पर इस मोबाइल को, इस ढीठ को कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल मस्त एकदम। ऐसे ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इनको यहीं ऐसे पकड़े रहेंगे अपने दिमाग में, मेरे जीवन में ये परेशानी है, ओ हो, इसको पकड़ के बैठे हैं 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे, तो ये हमारे दिमाग को पैरालाइज कर देती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को जीरो कर देती है। सिर्फ हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है, परेशानियों को कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को बैठ के पकड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। Write down your problems today, and I am coming up with one more video after this to tell you the solution for them. Take a pen today, सारी प्रॉब्लम लिख के रख लेना, 1 नंबर 2 नंबर, 100 से ऊपर मत लिखना, मैं थक जाऊंगी। 100 मैक्सिमम लिख लो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम। एंड if you want me to post another video with the solutions, please put me a message on YouTube, on WhatsApp, on Instagram. I'm available everywhere, anywhere you want.